जब तक किसान संगठित नहीं होगा, जब तक एक अकेला इंसान कितनी भी जोर से चिल्ला लेगा, उसकी आवाज प्रशासन के कानों तक नहीं पहुंचेगी। भारतीय किसान यूनियन भानु जिंदाबाद, भारतीय किसान यूनियन भानु जिंदाबाद। मैं बात करूंगा इस संगठन की। कोई आपसे वोट मांगने नहीं आए, कोई आपसे कोई नोट का या कुछ और सपोर्ट नहीं मांगने आए। जय जवान, भारतीय किसान यूनियन भानु, राष्ट्रीय अध्यक्ष भानु प्रताप जिंदाबाद। किसानों को संगठित करने पे जोर दिया जा रहा है। बिजली आपूर्ति 15 घंटे कम से कम होनी चाहिए। किसान अपनी फसल पे बहुत ज्यादा निर्भर है, खासकर गन्ने पे, और 550 रुपये कुंटल उनका होना चाहिए। जो गन्ना किसानों का बकाया भुगतान है उसको टाइम से रिलीज किया जाए। इसके ऊपर बहुत जोर से धरना प्रदर्शन चल रहे हैं हमारे। जय जवान, भारतीय किसान यूनियन भानु, राष्ट्रीय अध्यक्ष भानु प्रताप जिंदाबाद। आज हमारे साथ सहारनपुर मंडल के मंडल उपाध्यक्ष आजम राणा ग्राम पंचायत से किसानों की तमाम समस्याओं को देखा, समझा और उसके बाद एक बड़ा फैसला लिया, किसान संगठन ज्वाइन करके। तो आजम साहब, आपका हमारे चैनल पंचायत तक पर बहुत हार्दिक स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बताइए हमारे दर्शकों किसानों की क्या क्या समस्याएं हैं। इन तमाम समस्याओं को लेकर आपने किसान संगठन को आत्मसमर्पण किया और किसानों की समस्याओं के लिए खड़े हुए। जी बिल्कुल। मैं सबसे पहले अपने माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के बारे में थोड़ा सा बता दूं आपको। बताइए। जो हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष ठाकुर भानु प्रताप सिंह जी हैं जी। वो एटा जिले के नीमखेड़ा जलेसर एटा जिले से आते हैं जी। उन्होंने अपनी शुरुआत जो थी वो भी एक मंडल अध्यक्ष के पद से ही की थी। आगरा के सबसे पहले वे मंडल अध्यक्ष बनवाए गए थे। जो महेंद्र सिंह टिकेत जी थे, उनका अपना एक संगठन था उस टाइम पे, जिसको आप उनके लड़के राकेश टिकेत जी संभालते हैं। तो उन्होंने सबसे पहले उनकी शुरुआत की थी आगरा का मंडल अध्यक्ष बनाने से। जी। काफ़ी मेहनत की उन्होंने, किसानों की आवाज़ बुलंद की, गरीबों की, मजलूमों की, पिछड़े लोगों की आवाज़ों को बुलंद किया। उनकी मेहनत को देखते हुए 1991 में उनको प्रदेश का अध्यक्ष बनाया गया। नीति आगे बढ़ाते रहे, काफ़ी मेहनत की। फिर धीरे धीरे उनको लगा कि भाई अब जो आगे राकेश टिकेत जी के पास संगठन आ गया, किसी वजह से उनको लगा कि भाई उस तरीके से मैं खुले विचारों से और मन से काम नहीं कर पा रहे हैं। तो उन्होंने फिर अपना संगठन बनाने की ठानी और 2010 में उन्होंने जो है ब्रजवासी महंत जी हैं एक, उनके आशीर्वाद से उन्होंने अपना ये संगठन स्थापित किया। और 2010 से 15 साल हो गए हैं ये तब से अपना जो है किसानों की आवाज़ को, मजलूमों की और गरीबों की बुलंद करते आ रहे हैं। आपने कब संगठन की शुरुआत की, कब संगठन से जुड़े? मैं इस संगठन से, मैं थोड़ा सा अपने बारे में बता दूं। मेरा भी जो परिवार है करीब 30-40 साल से लोगों की सेवा ही करता आ रहा है। जी। चौधरी मझाहिर राणा जी हैं। समाजवादी में वे जो है महासचिव भी रहे हैं। जब पार्टी समाजवादी खड़ी हुई थी तो उसमें भी उनका अहम रोल था उसको स्थापित करने में। उसके बाद उन्होंने जो है वो बसपा ज्वाइन की, बसपा में मंडल कोऑर्डिनेटर रहे। उसके बाद फिर अभी भी समाजवादी में सचिव पद पर कार्यरत हैं। तो बचपन से ही मतलब एक वो माहौल देखता रहा था कि भाई लोगों की सेवा का भाव जो था उनके, उस चीज़ को देख करके मेरे मन में भी जागी कि भाई मुझे भी अपना जो है योगदान समाज को देना चाहिए। तो मेरे जो है ठाकुर भानु प्रताप सिंह के छात्र सभा के प्रदेश अध्यक्ष जी हैं चौधरी वैसर तोमर, उनसे ताल्लुकात बढ़े। उन्होंने मुझे बोला कि आप जो है इससे जुड़िएगा संगठन से और काम कीजिएगा इसके लिए। तो उनके सहयोग से और उससे जो है उन्होंने मेरी मुलाकात फिर ठाकुर भानु प्रताप जी से करवाई। उन्होंने देखा कि भाई लड़का मेहनती है, तो उन्होंने मुझे मंडल उपाध्यक्ष के पद से, उन्होंने अपनी शुरुआत मंडल अध्यक्ष से की थी, बट उन्होंने मुझे मंडल उपाध्यक्ष का आशीर्वाद देकर के बोला कि आप अपनी शुरुआत यहाँ से लेकर के कीजिएगा और अपनी आवाज़ बुलंद कीजिएगा और जो है किसानों की और उनकी आवाज़ों को बुलंद कीजिए। आजम साहब, मैं आपसे एक सवाल जरूर लेना चाहूँगा। जी। मुजफ्फरनगर के सिसोली ग्राम पंचायत के रहने वाले हैं, महेंद्र सिंह टिकैत के, परिवार के सदस्य हैं राकेश टिकैत जी।
उनका भी एक बड़ा संगठन है भारतीय किसान यूनियन। जी बिल्कुल। और खास तौर से अगर पश्चिम उत्तर प्रदेश को लेकर बात करें तो किसानों की आवाज़ सबसे बढ़ चढ़कर आगे रखने के लिए सक्षम परिवार है महेंद्र सिंह टिकैत, स्वर्गीय महेंद्र सिंह टिकैत जी का परिवार। जी जी। नरेश टिकैत अध्यक्ष हैं और राकेश टिकैत हर किसानों की तमाम समस्याओं को लेकर बढ़ चढ़कर सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलते हैं। जी। आपने भारतीय किसान यूनियन सिलेक्ट क्यों नहीं की? ऐसी क्या खूबियां हैं ठाकुर भानु प्रताप सिंह की अगर उनको चुना गया? देखो, राकेश टिकैत जी जो हैं वो भी अपने स्तर पे बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं, किसानों के लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं। इवन अभी जब सरकार के खिलाफ जन आंदोलन हुआ था गाजीपुर बॉर्डर पे, सभी सहयोगी थे, तो एक हर उनका एक अपनी नीतियां हैं, वो कर रहे हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं। ठाकुर भानु प्रताप जी की अपनी एक अलग नीतियां हैं, एक उनका अपना स्वभाव है, व्यवहार है। तो हर कोई इंसान जो राजनीति से जुड़ता है, किसी का व्यवहार और वो जोड़ करके वो उसको अपना गुरु या अपना वो मान के चलता है। बिल्कुल। तो ये नहीं है कि राकेश टिकैत जी के अंदर कुछ ऐसी, उनके संगठन के अंदर कुछ खामियां हैं या वो उसके लिए काम नहीं कर रहे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। लेकिन ठाकुर भानु प्रताप जी जो है वो एक गांव-गांव, जिले-जिले और मतलब बहुत ही एक ग्राउंड ग्रास रूट जिसको आप बोलोगे, उस लेवल पे कार्य कर रहे हैं। और मेन जो आज के वक्त में जो किसानों के मेन मुद्दे हैं भाई, किसानों के मुद्दे मेन एक तो आपका होगा कि भाई बिजली की बड़ी समस्याएं हैं। ऐसे ऐसे मुद्दों पे बहुत पुरजोर से अपना जो है संगठन के साथ अपना जो है उनकी मदद के लिए खड़े हैं किसानों की। चलिए, मैं आपसे जरूर थोड़ा आगे बढ़कर ये सवाल लेना चाहूँगा। जिस तरह से आपने उनके बारे में बताया, आपको बेहतर लगा कि ठाकुर भानु प्रताप अच्छे से काम कर रहे हैं। 3 कानूनों की लड़ाई गाजीपुर बॉर्डर पर जिस तरह से लड़ी गई, जी, सीधी सामने की लड़ाई थी सरकार से, बड़ा आंदोलन था। ठाकुर भानु प्रताप सिंह भी शामिल हुए थे जी। लेकिन वो बीच में सरकार का दबाव भी कह सकते हैं, वो 3 कानूनों की लड़ाई से पीछे हटकर वापस चले गए थे। क्या समस्या है उनको? भारतीय किसान यूनियन की तरह भारतीय किसान यूनियन भानु भी खड़ी रह सकती थी सरकार के सामने। अगर किसान भी घबराएगा तो कैसे सरकार का मुकाबला करेगा? नहीं, आपको ये जानकारी जो है अलग तरीके से आपके सामने आई है, आप बताइए। ऐसा नहीं है कि मैं सरकार का कोई दबाव उनके ऊपर था या किसी तरीके से मैं हटे थे, मैं तो आखिरी वक्त तक खड़े रहे थे। जब एक कमेटी बना करके और आगे भेजने की बात आई थी कि भाई ये कमेटी वहाँ पे आगे जाएगी और बातचीत करेगी, तो उसमें 3 कानूनों के साथ साथ और भी अपनी जो जन समस्याएं थी वे भी जुड़ी हुई थी। उन्होंने अपना पक्ष रखना चाहा कि भाई ये इस तरीके से नहीं, इस तरीके से इसका होना चाहिए कार्यरत। तो उन्होंने जो है उसको, जो टिकैत जी का जो अपना संगठन था वो उनको किसी और तरीके से लेना चाह रहा था। जो हमारे पंजाब के हैं, जो चढ़ूनी साहब जी हैं, उनका अपना एक पक्ष था, इनका अपना एक पक्ष था। तो ऐसा नहीं था कि वे किसानों की लड़ाई से गए थे, बस वो थोड़ा सा मनमुटाव था, ठीक है, उसको वो अपने तरीके से रखना चाह रहे थे। टिकैत जी ये अपने तरीके से उसको समझाना और बताना चाह रहे थे, जो समझना नहीं चाहते थे। देखिए, विचारधारा बिल्कुल अलग हो सकती है, लेकिन मकसद एक ही था। 3 कानूनों के खिलाफ लड़ाई थी, चाहे ठाकुर भानु प्रताप सिंह हो या राकेश टिकैत हो, मकसद तो एक ही था। बिल्कुल मकसद एक था, तभी तो आज अगर आप अभी का उनका कार्य देखोगे तो क्या कर रहे हैं, वो किसानों के लिए तो लड़ाई लड़ रहे हैं, चाहे वो MSP के ऊपर हो, चाहे वो बिजली के ऊपर हो। अभी भी 3-4 जिलों के अंदर जो पश्चिमांचल का हमारा मेरठ का है, अभी 9 तारीख को हुआ था, उन्नाव में हुआ है, यहाँ पे अभी उनके सामने बैठे हुए हैं, धरना पे बैठे हुए हैं जो विद्युत विभाग है उनके। तो वो सारा कि भाई मीटर हटवाने की लड़ाई है या फिर जो है बिजली का बिल हटवाने की लड़ाई है, बिजली जो है वो 15 घंटे बढ़वाने की लड़ाई है। तो ये किससे जुड़ी हुई है? ये भी तो किसान के मुद्दों से जुड़ी हुई है ना। देखिए, बिल्कुल सही बात है आपकी। चाहे बहुत सारे किसान संगठन हैं जी, मकसद सभी का एक है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार है प्रदेश में, क्या क्या किसानों की ऐसी समस्याएं हैं जिन पर आपका संगठन खासतौर से काम करना चाहता हूँ, थोड़ा बताइए हमारे दर्शकों को। मैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में डिटेल्स में बताता हूँ। देखो, हमारा जो भारतीय किसान यूनियन को है, सबसे हमारा जो कार्य जिस पे पुरजोर तरीके से हम काम कर रहे हैं, एक तो यह है कि भाई किसानों को संगठित करें सबसे पहले तो, क्योंकि जब तक किसान संगठित नहीं होगा, जब तक एक अकेला इंसान कितनी भी जोर से चिल्ला लेगा उसकी आवाज़
प्रशासन के कानों तक नहीं पहुंचेगी। लेकिन अगर वही वहाँ पे एक गांव, एक पूरा देहात, एक पूरा जिला, एक पूरा प्रदेश इकट्ठा होकर के, संगठित होकर के कोई अपनी बात को, किसानों की बात को अगर वो सरकार तक पहुंचाएगा तो उनको सुनाई भी देगी। तो सबसे पहले तो ये है कि भाई किसानों को संगठित करने पे जोर दिया जा रहा है। उसके लिए हमारा जो है गांव-गांव में अपना अभियान चल रहा है लोगों को अपने साथ जोड़ने का। दूसरा हमारा जो है भाई बिजली आपूर्ति 15 घंटे कम से कम होनी चाहिए। इसके ऊपर बहुत जोर से धरना प्रदर्शन चल रहे हैं हमारे। उन्नाव है, मेरठ है, आगरा है, मथुरा है, हर जितने भी जिले हैं प्रदेश के 75 जिलों में, सब में अपना ये पुरजोर तरीके से धरना प्रदर्शन हमारे हो रखे हैं। तीसरा हमारा एमएसपी और गन्ना भुगतान। हमारे ठाकुर जो है अध्यक्ष ठाकुर भानु प्रताप सिंह जी ने जो हमारा गन्ने का जो भाव रखवाने की बात की है, सरकार से जो अपना ज्ञापन भी सौंपा है, उसमें बोला है कि भाई गन्ने का जो है किसान अपनी फसल पे बहुत ज़्यादा निर्भर है, खासकर गन्ने पे, और 550 रुपये कुंटल उनका होना चाहिए। इस पे जोर डाला है उन्होंने। दूसरा बिजली जो ये है अपना जो गन्ना किसानों का बकाया भुगतान है उसको टाइम से रिलीज किया जाए, और किया भी गया है। लास्ट ईयर जो है सरकार पे जोर डाला, तभी समय से जो है गन्ने का भुगतान किया गया। जो हमारे आवारा पशुओं से जो फसलें खराब हो जाती हैं उसके उनको मतलब आवारा पशुओं से फसलें बचाने का उसका उन्होंने सरकार से ज्ञापन सौंपा था कि भाई इस पे कुछ कार्य किया जाए। उस पे जोर शोर से कार्य हुआ है। यहीं पर आपको रोककर जरूर एक सवाल लेना चाहूँगा। जिस तरह से आपने आवारा पशुओं की बात की जी, पूरे भारत में बहुत सारे तमाम किसान संगठन हैं जी, और सभी जगह, खास तौर से मैं उत्तर प्रदेश को लेकर ही बात करूँगा जी, आवारा पशुओं की एक बड़ी समस्या खड़ी हो गई है जी, और खास तौर से इसका सबसे ज़्यादा नुकसान किसानों को ही है। बिल्कुल। लेकिन इससे बढ़कर भी नुकसान हो रहे हैं, बहुत सारे रोड एक्सीडेंट पशुओं को लेकर। आखिर किसान संगठन एक पशुओं के खिलाफ भी सरकार के खिलाफ आंदोलन क्यों नहीं करते? आखिर किसानों की बड़ी समस्या है। नहीं, बिल्कुल आपका कहना सही है कि भाई आंदोलन, जो चीज़ अगर हम आंदोलन करते हैं, मेन जो हमारा बिजली का है या गन्ने के किसानों का बकाया का है, उसके लिए हम आंदोलन करते हैं। ये बात आप सही कह रहे हैं कि भाई कि जो आवारा पशुओं का एक मसला है, बड़ा मसला है ये भी, और फसलें खराब होती हैं, इसके लिए भी जुड़ा हुआ भी बिल्कुल जुड़ा हुआ है। इसके लिए भी, और रोड के एक्सीडेंट का भी आपने बताया, इसके लिए भी आंदोलन होना चाहिए, ठीक है। लेकिन मांग ऑलरेडी हमारी जो है पहले ही हमने 11 सूत्रीय एक मांग जो है हमारे जो माननीय आदित्यनाथ योगी जी हैं, प्रदेश के जो है मुख्यमंत्री जी हैं, उनको ऑलरेडी भेजी हुई है। और जरूरत पड़ी तो हम इस पे जो है फिर अपना धरना प्रदर्शन भी करेंगे अगर उस पे हमारी मांग पे जो है कार्य नहीं किया गया। हालांकि हमने पिछले साल ये मांग उनके सामने रखी थी, और उसके बाद उन्होंने काफी इन चीजों को मतलब एक अलग अलग गाँव में बाड़े बना करके वहाँ पे उनको पशुओं को कैद करने का, रखने का, रख रखाव उनका सही तरीके से करने का निर्णय भी उन्होंने लिया था, जो बहुत हद तक अभी कंट्रोल में भी है। कहाँ कंट्रोल है? नहीं है कंट्रोल। किसानों की समस्याएं देखिए, तमाम खेतों में नुकसान देखिए, सरकार के खिलाफ आंदोलन करिए, मांग करिए। इसके लिए हम दोबारा अपने जो है माननीय ठाकुर भानु प्रताप जी से दोबारा इसके लिए कहेंगे कि भाई इसके लिए अगर जरूरत पड़ी तो धरना प्रदर्शन भी करेंगे। हमारे चैनल पंचायत तक के माध्यम से तमाम किसानों को कोई संदेश देना चाहेंगे? मैं अपने सभी किसान भाइयों को एक ही चीज़ कहूँगा कि भाई अपने जो है सबसे पहले संगठित हो। दूसरा जो है कि अपने मुद्दों को, अपने समस्याओं को, हमारा जो संगठन है ये जो है जिले स्तर पे, गांव स्तर पे, ब्लॉक स्तर पे हर तरीके से एक्टिव है। अपनी समस्याओं को उन तक पहुंचाइएगा। हम इसको सरकार के सामने रखने का अपना पुरजोर प्रयास करेंगे। और दूसरा मैं एक चीज़ और कहना चाहूँगा किसान भाइयों को, एक चीज़ में हम काफ़ी पिछड़े हुए हैं, शिक्षा में। एक रोटी खाइए लेकिन अपने बच्चों को शिक्षा जरूर दीजिएगा। धन्यवाद। देखिए, हमारे साथ में चौधरी आजम राणा थे, भारतीय किसान यूनियन भानु से जुड़े हैं। जो भी उनके संगठन की या उनकी विचारधारा थी हमारे चैनल के माध्यम से व्यक्त की। जितने भी तमाम किसान हमारे चैनल यूपी पंचायत तक को देख रहे हैं, तमाम लोगों से मेरी अपील है कि भारतीय किसान यूनियन भानु हो
या हमारे साथ में चौधरी आजम राणा हूँ, इनकी विचारधारा को लेकर आप लोगों का क्या कहना है हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए और बने रहिए हमारे चैनल यूपी पंचायत तक के साथ। लगातार हम आपको अपने चैनल के माध्यम से अपडेट करते रहेंगे।